आज हम प्रीवियस क्लास में कुछ फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट रह गए थे, उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यही था कि आपको कोई सीरीज दे रखी है और आपको बताना था कि क्या वह सीरीज आपकी एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस और उसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो इसका 11th पार्ट आपको दे रखा है a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए फोर अप टू सो ऑन। तो इसको एपी बताने के लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, आपको वैल्यू मिली ए माइनस 1। सिमिलरली ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए थ्री की वैल्यू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ वैल्यू बची आपकी ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ ए टू माइनस ए वन की वैल्यू है ए इंटू ए माइनस 1, ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। क्या ये वैल्यू इक्वल है? ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है। नहीं है तो आप लिख देंगे ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, सो इट इज नॉट एन एपी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ट्वेल्थ पार्ट दे रखा है अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा अंडर रूट 32 अप टू सो ऑन। तो इसको हम पहले और सॉल्व करके लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि 4 अंडर रूट 2 अप टू सो ऑन। ठीक है। किसी को दिक्कत है अंडर रूट 2 को हम 2 रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, एक बार साइड में देख लीजिए। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है। सिमिलरली अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 इजिकल टू 9 इंटू 2, 9 का अंडर रूट 3 होता है 3 रूट 2। ऐसे ही 32 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2, 16 का अंडर रूट आपका 4 होता है, तो उस वैल्यू को हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो आपका बचेगा अंडर रूट 2। सिमिलरली a3 माइनस a2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। a3 की वैल्यू है 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है। यहाँ भी वैल्यू आपकी अंडर रूट 2 आएगी, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP, so it is an AP, इसलिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। आपको इस सीरीज की नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन सीरीज आर, देखिए लास्ट टर्म दे रखी है आपको 4 रूट 2। 4 रूट 2 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे अंडर रूट 2, तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 अंडर रूट 2। ठीक है। इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 ऐड करेंगे, हमको वैल्यू मिलेगी 6 अंडर रूट 2। 6 अंडर रूट 2 को में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमको वैल्यू मिलेगी 7 अंडर रूट 2। तो आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 एंड 7 रूट 2।
वर्गमूल से, अंडर रूट से घबराना नहीं है, आपको ब्रेक करके लिखना आना चाहिए और जिसका कंप्लीट निकल सकता है उसकी कंप्लीट वैल्यू लिख दी जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका 13 पार्ट दे रखा है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 अप टू सो ऑन। तो A3 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। अगर इसमें से हम कॉमन लें तो अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, A3 माइनस A2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, इसको अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है आपकी 3 माइनस अंडर रूट 6। अब देखिए क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 की वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। So it is not an AP। आप यहाँ नहीं करते तो रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 लिखा रहने दीजिए, यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 6 है, तब भी ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं थी, तो ये आपकी AP नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 14 पार्ट दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 के स्क्वायर को 1 लिखेंगे, 3 के स्क्वायर को 9, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। A3 माइनस A2 इक्वल टू 25 माइनस 9, ये वैल्यू मिलेगी आपको 16। क्या 8 और 16 बराबर है? बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये मत करना कहीं आप ये देखें कि जी यहाँ 1 है, स्क्वायर तो सबका है ही, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 माइनस 1 2 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले जो आपको सीक्वेंस या सीरीज दे रखी है उसे हम हल करते हैं, तब हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 अप टू सो ऑन। ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि क्या ये AP है। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, ये 73 गिवन ही है अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। A3 माइनस A2 इक्वल टू 49 माइनस 25, ये भी वैल्यू आपकी 24 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 24। तो ये क्या हो जाएगा? सो इट इज एन AP। ये आपकी AP है जो सीरीज है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसलिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 24। ठीक है, आपको इस सीरीज की नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट
3 term of given sequence is, ठीक है। आपको सीक्वेंस की लास्ट टर्म दे रखी है 73, आपका कॉमन डिफरेंस आया है 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है। इससे नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे, 7 4 11, 9 और 2 11 और 1 12 है। इससे नेक्स्ट टर्म आपकी 24 ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 2 और 2 4 1, तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगी 97 121 और 145। तो एक्सरसाइज 5.1 यहीं आपकी समाप्त होती है। इस एक्सरसाइज में हम अच्छे से किसी भी सीक्वेंस को देखकर उसका एपी बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म बता सकते हैं, और एपी की नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा।